जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 24वें मास प्रायण के सुंदर कांड में कल हमने रावण के द्वारा अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को भय दिखलाने के बारे में हमने अध्ययन किया था कि वो किस प्रकार सीता जी को जाकर अपनी तलवार से भी डराते हैं और उसको कहते हैं कि सीता तुम मेरी पटरानी बन जाओ और मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी। और सीता जी उनकी इन किसी बातों को विचार नहीं करती हैं और रावण क्रोध के साथ अपने महल में चले जाते हैं। अब उससे आगे की कथा में हम श्री हनुमान जी का सीता से मिलन के दृश्य की बात कहेंगे। सीता जी और हनुमान जी के बीच में जो संवाद होगा और हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका का तहस नहस करने पर मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी को नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में ले जाना और रावण और हनुमान के संवाद के साथ साथ मेघनाथ के द्वारा ये राय देना कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए और इस प्रकार इस दूत की हत्या न करके इसको छोड़ दिया जाए। श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है और श्री हनुमान जी अपना स्वरूप दिव्य कर के आकाश की ओर चल पड़ते हैं। तो आज हम लंका दहन के दृश्य से पहले का अध्ययन ही करेंगे। तो आओ शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। भवन गयो 10 कंधर, इहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहु मंद। रावण सीता जी को भय दिखाकर अपने महल को चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह उसे बहुत से बुरे बुरे तरह के भय दिखाकर और अपने रूप धरकर सीता जी को डराने लगी, उनको बहुत तरह से भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुना ऐसी सपना, सीतहि से ही करहूँ हित अपना। उन्हीं राक्षसियों में से एक त्रिजटा नामक राक्षसी भी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण भी थी। उसने सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न बताया और कहा कि वह सीता जी को किसी प्रकार का भय न दिखाकर वह सीता जी की सेवा करें और अपना कल्याण कर लें।
सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज 20। और उसने बताया कि स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि एक बंदर लंका में आया है और उसने लंका को जला डाला है। राक्षसों की सारी सेना उसने मार डाली है। रावण बिल्कुल नंगा हो चुका है और वह गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं और उसकी 20 भुजाएं भी कट चुकी हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन हुई भीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है। तब प्रभु ने सीता जी को वहाँ बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरई, जनक सुता कै चरनहि परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर ही रहेगा। जिसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। दोहा, जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी तै मोरी। तजु देह करू बेगी उपाई, दुसह बिरहूँ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। विरह मेरा असह्य हो रहा है। अब मुझसे यह कुछ भी सहा नहीं जाता है। आनी काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर लकड़ी लाकर मेरी चिता सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी को मैं कानों से कभी सुन न सकूं। सुनत बचन पद गही समुझा ऐसी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनाइसी। निसिना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा राक्षसी ने सीता जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया और प्रभु के प्रताप, बल और सुयश को सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह भी अपने घर को चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक यूं तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही मेरे विपरीत हो रहा है। ना आग मिलेगी, ना मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है।
पावक मय शशि सुरत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य कर दो। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनी करही निदाना। देखि परम व्याकुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीता तक ना, अपनी सीमा तक ना पहुँच। और सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख कर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दीनी, मृदिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन। हर्षि उठी कर गेहू। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित उठाकर अंगूठी को अपने हाथ में ले लिया। तब देखी ही मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवत मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में वह अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची नहीं जाही। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया के उपादान से स्वरथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदिहूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही श्री सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा उन्हें कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी उनके पास चले गए। उसे देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई और उनके मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मान तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ लेता हूँ। और हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ।
श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान के लिए दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने उनसे पूछा, नर और वानर का संग उनको उनके साथ कैसे हुआ? तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था उसी प्रकार की उन्होंने सारी कथा सीता जी को सुना दी। दोहा कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय हूँ तात महु कहू जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई और सीता जी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और उनका शरीर अत्यंत पुलकित और हर्षित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज जैसे साबित हो रहे हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धर ही निठुराई। मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होई हहि निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं या नहीं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे? बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हूँ निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी के मुंह से वचन नहीं निकल रहा। नेत्रों में विरह के आंसुओं का उनके जल भर आया है। वे बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी भी बहुत कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु श्री रघुनाथ अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित बहुत ही कुशल हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख देखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माता दोनों ही कुशल हैं, परंतु आपके दुख में वे दुखी भी हैं। हे माता, मन में किसी प्रकार की गिलानी ना कीजिए, अपना मन छोटा करके दुखी ना होइए। श्री राम जी के हृदय में आपसे भी दूना प्रेम है। दोहा रघुपति कर संदेशु, अब सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भइयो, बरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का भी संदेशा सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके भी नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया।
कहिउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशी शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ बिल्कुल प्रतिकूल हो गए हैं। मुझे उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कुबलय विपन कुंत बन सिर सा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रह करत तेई पीरा, उरग सवास सम त्रिविध समीरा। और कमल के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल, मंद और सुगंध वायु सांप श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। मन का दुख यह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व जो रहस्य है एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु अते नहीं माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी भी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कृप कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहूँ कद राही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में आप धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर अपना डर त्याग दो। दोहा निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु, जननी हृदय धीर धरूं जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, ऐसा ही होगा। जऊँ रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्बु रघुराही। राम बान रबी उए जान की, तम बरुथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि ये खबर पाई होती तो वे कभी भी विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब आप यह ही सोचिए कि राक्षसों का अंत होने वाला है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा कर ले जा सकता हूँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है और मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन आप और धीरज धरिए और श्री राम जी वानरों सहित यहाँ पर आवेंगे।
निशिचर मारी तो ही ले जाए हहीं, तिहुपुर नारद आदि जसु गए हहीं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर वे आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनियों और तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, तो राक्षस तो बड़े ही बलवान और योद्धा हैं। मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल बीरा। अतः मेरे हृदय में भी बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राक्षसों कैसे लड़ पाएंगे और उनसे कैसे जीतेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और सोने के पर्वत सुमेरु के आकाश का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयु। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि श्री हनुमान जी ने फिर अपना रूप छोटा धारण कर लिया। दोहा सुनु माता शाखा, मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है, गरुड़ को खा सकता है। अतः अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान के समान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनाक नायक छोहु। करुहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नाये सी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयू मैं माता, आशीष तव अमोघ बिखियाता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में अपना सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद भी मैंने पा लिया है। यह बात बहुत ही प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करही विपन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। उसने कहा, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, यहाँ बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं।
है कह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने और प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। दोहा, देखी बुद्धि बल निपुण, कपि कहेऊ जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय, धरि तात मधुर फल खाहू। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले हूँ नाही सिरु पैठे हूँ बागा, फल खाए सी तरु तो रही लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सिंह कछु जाई पुकारे। हनुमान जी सीता जी को सिर निभाकर चले और वाटिका और उस बाग में घुस गए। उन्होंने कुछ फल खाए और कुछ वृक्षों को तोड़ा। वहाँ बहुत से योद्धा उस वाटिका की रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और उन राक्षसों ने रावण से जाकर कहा, हे नाथ, एक बहुत ही बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। उसने वहाँ फल भी खाए हैं और कुछ वृक्षों को भी उखाड़ डाला है, और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर उसने मार डाला है। सुनी रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि गर्जियु हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा वहाँ भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने बहुत जोर की गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कुछ को अधमरा कर दिया। वे चिल्लाते हुए भागे। पुनि पठी होते ही अक्षय कुमारा, चला संग लह सुभट अपाराम। आवत देख बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि की और बहुत तेज से उन्होंने हर गर्जना की। दोहा, कछु मारसी कछु मरदेसी, कछु मिलेसी धूरी धूरी। कछु पुनि जाही पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जान जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर तो बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बंध लकेश रिसाना, पठेसु मेघनाथ बलवाना। मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखहि कपहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, उसे मारना नहीं और उस कपि को बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कैसा है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा,
कटकटाही गरजा अरु धावा। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ अतुलनीय योद्धा है और वह रावण के आदेश पर चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे भी बहुत क्रोध होने लगा। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा वहाँ पर आया है, तब वह कटकटाकर गरजा और हनुमान जी उस मेघनाथ की ओर दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टा के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसने नीचे पटक दिया। उनके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाती ताही सन बाजा, भीर जुगल मानहूँ गज राजा। मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से हनुमान जी लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज आपस में भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा बैठते हैं। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन हसी बहु माया, जीती न जाहि प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत बड़ी माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जा रहे हैं। दोहा ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार। जौं न ब्रह्म सर मान्यूं, महिमा मिटही अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते ही मारा, परति हूँ बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छति भयउ, नाग पास बांध से ले गयु। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि हनुमान जी तो मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसको नागपाश से बांधकर रावण के भवन की ओर ले चला। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कभी बंधन में नहीं आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बंधन में करवा लिया है। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सब दीखी कपि जाई, कही न जाहि कछु अति प्रभु ताही। बंदर का बांधा सुनकर सभी राक्षस दौड़े और कौतुक वश वे सभी तमाशा देखने के लिए उस सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती हैं।
कर जोरे सुर दिसप बिनीता, भ्रूकृटि बिलोकत सकल सभीता। देखी परताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। देवता और दिव्यपाल हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं को ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं कि वह किस तरह से हनुमान जी के साथ व्यवहार करेगा। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। दोहा कपिहि बिलो की दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बद सुरती कीनी पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खड़ा हुआ और खूब हंसा और उस पर अट्टहास किया। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में पुनः विषाद उत्पन्न होने लगा। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा। की धों श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखियूं अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर दिया है? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? क्या तूने मेरा नाम और यश नहीं सुना? हे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाहि जासु बल बिरचती माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, बता, क्या तूने अपने प्राणों का भय भी नहीं खाया? तुझे जरा से भी अपने प्राणों का डर नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ही हे दश शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरी कानन। तो हनुमान जी ने उनको कहा कि मैं उन्हीं का ही दास हूँ, जिनके आगे सभी देवता अपना सिर निवाते हैं। धरहि जो बिबद देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मत गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह को धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, और जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह के गर्व को चूर्ण चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिसरा अरु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। मैं उन्हीं का दूत हूँ जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को भी मार डाला है, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। दोहा जाके बल लवलेस ते जित हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानी हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई,
सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को भी खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान के ऐसे वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावत तो रहूं रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमरग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण मैंने वृक्ष तोड़ डाले। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब मैंने भी उन्हें मारा। जिन मोही मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे हूँ तनहे तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहियूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर भी कुछ लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करने के लिए यहाँ आया हूँ और उनका कार्य किए जा रहा हूँ। बिनती करी हूँ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखूँ तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपना अभिमान छोड़कर मेरी एक सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्ति भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैरु कबहू नहीं कीजे, मोरे कहें जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि तुम वैर न करो और मेरे कहने से ही तुम जानकी को छोड़ दो। दोहा प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला देंगे और तुम्हें अपनी शरण में वह रख लेंगे। राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राजू तुम करहूँ, ऋषि पुलसित जसु बिमल मयंका, तेहि शशि महु जनी होहूँ कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और तुम्हारा लंका का अपना राज्य करो। ऋषि पुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखूं विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषत बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। पद मोह को छोड़कर तुम विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाही,
सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहियूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, संकही न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको कभी नहीं बचा सकते हैं। दोहा, मोह मूल बहुसूल, पद त्यागहूँ तुम अभिमान, भजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का तुम त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का तुम भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरती नए सानी। बोला बही शिबा महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी के ने भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य और नीति से सुने हुए बहुत सी बातें हित की वाणी रावण को कही, तो वह भी महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर कोई बहुत बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण ने कहा, हनुमान रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, अपनी मृत्यु को देखकर तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी ही निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, तुम्हारी बुद्धि का फेर है और मैंने इसे प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरहूँ मूड़ कर प्राणाम। सुनत निशाचन मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। इतना सुनते ही सभी राक्षस हनुमान जी की ओर दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ गए। नाहि शीस करी बिनहि बहुता, नीति विरोध न मारियूं दूता। आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी ने सिर नवाकर और बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना अच्छी बात नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, इसे कोई दूसरा दंड दे दीजिए। सब ने कहा, भाई यह सलाह तो बहुत उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके
यहाँ से लौटाया जाए। दोहा, कपि के ममता पूछ पर सबही कहियूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधही पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाही, तब सठ नीज नाथ ही लई आही। जिनके कीनसी बहुत बड़ाई, देखी हूँ मैं तिनके प्रभु ताही। जब बिना पूंछ का वह बंदर अपने स्वामी रामचंद्र जी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुताई, उनका सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी भी मन में मन मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूँ कि सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस उसकी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन्य कृपी खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारही चरण करही बहु हासी। पूंछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने यहाँ पर अपना विराट रूप दिखलाया है और इस विराट रूप में उनकी पूंछ की लंबाई इतनी हो गई कि लंका में कपड़ा और घी तेल की भी कमी हो गई कि उस पूंछ पर लिपटाने के लिए ना उन्हें कपड़ा और ना ही घी इत्यादि मिला। नगरवासी लोग ये तमाशा देखने लगे कि हनुमान जी ने ऐसा क्या खेल किया है कि उनकी पूंछ बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और सभी राक्षस बहुत प्रकार की हंसी करते हैं। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सभी राक्षस भी तालियां पीटते हैं, खुश होते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही अपने रूप को छोटा कर लिया। निबुकु चढ़े हूँ कपि कनक अटारी, भय सभीत निशाचर नारी। अपने विराट रूप से छोटे रूप में आने पर बंधन से वह मुक्त हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर सभी राक्षस और वहाँ की सभी स्त्रियां भयभीत हो गई कि ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दोहा, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत, 49 अट्ठास करी गरजा कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन वहाँ पर जलने लगे। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश की ओर जा चले और वे आकाश की ओर बढ़ते हुए अलग अलग अट्टलिकाओं पर और उनकी भवनों की चोटियों पर चढ़कर
लंका को भस्म करने में लग गए। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किस प्रकार से हनुमान जी ने लंका का दहन किया वो कल के अंश में हम अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।